हेलो एवरीवन। पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज हम लोग लिस्ट का एक प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोग्राम को। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल द नेम्स फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ नेम्स व्हिच लेंथ इज ऑफ मोर देन 4 कैरेक्टर्स। तो आपको क्या करना है, लिस्ट में से उस नेम को प्रिंट कराना, उस नेम को डिस्प्ले करना है जिसका लेंथ मोर देन 4 कैरेक्टर्स हो। राइट, तो चलिए देखते हैं हम लोग आखिर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं, ये आपको पता ही होगा। LST इज इक्वल टू और यहाँ पे सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट आपको दे देना है। ठीक है, एक तरीका एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने का ये भी है, बाय द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन, है ना। तो इस प्रकार से आप एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। राइट, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से मैं साइज पूछ ले रहा हूँ कि कितना वो नेम्स जो है अपने लिस्ट में रखना चाहता है। तो यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ एंटर व्हाट, एंटर चलो लेंथ कर देता हूँ, एंटर लेंथ ऑफ द लिस्ट, एंटर लेंथ ऑफ द लिस्ट। चलो ऐसा मैसेज रहेगा। मैसेज तो आप खैर कुछ भी दे सकते हो। चलो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज एन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक्स नाम के वेरिएबल में यूजर से नेम इनपुट ले लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू इनपुट और यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ एंटर नेम। परफेक्ट। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा मेरा एम्प्टी लिस्ट है, LST है ना, जो LST क्या है अभी फिलहाल एम्प्टी है, इसमें हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। अपेंड फंक्शन की मदद से आप अपेंड कर सकते हो वैल्यू को, एलिमेंट को एग्जिस्टिंग लिस्ट में। तो अभी ये जो एम्प्टी लिस्ट है हमारा, ये LST, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी नेम यूजर से इनपुट लेंगे उसको मैं अपेंड करने जा रहा हूँ। राइट, चलिए उसके बाद में आप लूप से, अब क्या करना है आपको, लूप से बाहर आकर के आप अपने लिस्ट को चाहो तो प्रिंट करा सकते हो, है ना। लिस्ट इज कॉमा LST। चलो अभी तक हम लोग देखते हैं कि हमारा लिस्ट कैसा क्रिएट हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग एंटर लेंथ ऑफ द लिस्ट। तो चलो सपोज लो कि मैं 4 कर देता हूँ। ठीक है, तो एंटर नेम, फर्स्ट नेम सपोज मैंने राज एंटर किया, सेकंड नेम आकाश में एंटर कर देता हूँ। अच्छा, एक एसएच हो गया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट नेम मैं राहुल कर देता हूँ और लास्ट नेम मैं कर देता हूँ चंदन। तो आप देख सकते हो लिस्ट क्रिएट हो चुका है, लिस्ट इज। तो लिस्ट में आपके पास सारा नेम्स आ गया जो भी आपने नेम एंटर किया है। राइट, इसको अगर आप समझना चाहते हो तो आप समझ सकते हो, काफी सिंपल सा कोड है ना। हमने क्या किया देखो, सबसे पहले तो एम्प्टी लिस्ट हम लोगों ने क्रिएट किया। उसके बाद एंटर लेंथ ऑफ द लिस्ट, मतलब लिस्ट में आप कितना एलिमेंट आप ऐड कराना चाहते हो। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे 4 ले लिया। ठीक है, उसके बाद लूप चलाया फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, आई का जो पॉसिबल वैल्यू बनेगा वो बनेगा 0 1 2 3। ठीक है ना, आप केवल स्टॉप वैल्यू देते हो तो बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट होता है 0 से, और स्टॉप वैल्यू क्या होता है, वो आपका एक्सक्लूड हो जाता है। तो 0 1 2 3 आई का जो पॉसिबल वैल्यू बनेगा वो 0 1 2 3 बनेगा, यानी कि ये लूप जो है 4 टाइम्स चलेगा। जब आई का वैल्यू 0 होगा तो एंटर नेम, आप नेम एंटर करोगे सपोज राज। तो LST डॉट अपेंड एक्स, उस एक्स को, राज को हम लोग अपेंड कर देंगे इस एम्प्टी लिस्ट में LST वेरिएबल में। उसके बाद फिर से आप लूप में जाओगे, आई इन रेंज, इस बार आई का वैल्यू 1 होगा। अगेन एंटर नेम, दूसरा नेम सपोज आप आकाश एंटर करोगे, तो LST डॉट अपेंड एक्स, है ना, तो आकाश को हम लोग जस्ट राज के बाद अपेंड कर देंगे। उसके बाद फिर से आई इन रेंज, इस बार आई का वैल्यू 2 होगा। तो एंटर नेम, इस बार सपोज आप नेम एंटर करोगे क्या, राहुल। तो LST डॉट अपेंड एक्स, तो राहुल को फिर से हम लोग उसी लिस्ट में अपेंड कर देंगे, है ना। इसी प्रकार से फॉर आई इन रेंज, इस बार आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो एंटर नेम, सपोज नेम एंटर करो चंदन। तो LST डॉट अपेंड एक्स, है ना, वो एक्स मतलब चंदन जो है आपके एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाकर अपेंड हो जाएगा। फिर से लूप में जाओगे फॉर आई इन रेंज, तो आई का वैल्यू 4 हो नहीं सकता है ना, बिकॉज 4 इज द स्टॉप वैल्यू, एंड वैल्यू। तो जब ये लूप फॉल्स होगा तो आप लूप से बाहर आकर के मैसेज अपना प्रिंट कर सकते हो, लिस्ट इज LST। तो LST में जो भी एलिमेंट्स अपेंड हुए होंगे वो आपका प्रिंट हो जाएगा। राइट, तो आई होप आपको यहाँ तक का, अभी तक का कोड तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब हम लोग लॉजिक डेवलप करते हैं कि हम लोग कैसे उस नेम को केवल प्रिंट करा सकते हैं जिसका लेंथ मोर देन 4 कैरेक्टर है। राइट, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली फॉर फॉर लूप यहाँ पे यूज करूंगा। फॉर आई इन LST हम लोग लिस्ट में जाएंगे और एक एक करके वर्ड को ट्रैवर्स करेंगे, एक एक करके एलिमेंट को, लिस्ट के एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे। राइट, तो फॉर आई इन LST पहला जो भी नेम होगा वो आएगा आउट करके, और यहाँ पे कंडीशन हम लोग लगा देंगे, इफ लेंथ ऑफ आई, अगर वो वर्ड का लेंथ ग्रेटर देन 4 हो जाता है तो सिंपली प्रिंट आई, है ना, उस वर्ड को प्रिंट करा देना है।
एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं। ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं कि सही आउटपुट आ भी रहा है या नहीं। ओके, राइट। एंटर लेंथ ऑफ द लिस्ट, तो लिस्ट का लेंथ में यहाँ 5 एंटर कर लेता हूँ। एंटर नेम, सपोज फर्स्ट नेम मैंने कर लिया आकाश। ओके, सेकंड नेम का मैंने कर दिया प्रकाश। ओके, नेक्स्ट नेम मैं कर देता हूँ चंदन। ओके, एंड नेक्स्ट नेम मैंने कर दिया राज। और एक और नेम मैं मान लो ले लेता हूँ क्या, एक और नेम हम लोग क्या ले सकते हैं, चलो विजय ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखो, ये तो आपने जो लिस्ट क्रिएट किया वो आया, राइट। उसके बाद वो सारा नेम आएगा जिसका लेंथ मोर देन 4 कैरेक्टर है, तो केवल राज ही है जो 3 कैरेक्टर का। बाकी सब में देखो, आकाश में भी आपका 5 कैरेक्टर्स का है, प्रकाश भी 4 कैरेक्टर से ज्यादा है, चंदन भी 4 कैरेक्टर से ज्यादा, विजय भी 4 कैरेक्टर से ज्यादा है। तो ये सारा नेम आप देखो प्रिंट हो चुका है। ओके, तो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा, काफी सिंपल सा है ना। मेन आपको लॉजिक यहाँ पे है, फॉर आई इन लिस्ट, आप लिस्ट में जा रहे हो, पहला एलिमेंट को, पहले वर्ड को, पहले नेम को उठा रहे हो, उसका लेंथ चेक करो। अगर उसका लेंथ, लेन ऑफ आई, लेंथ फंक्शन क्या करता है, लेंथ कैलकुलेट कर देता है वर्ड का। तो आई मान लो कि चंदन है, तो चंदन का लेंथ ऑफकोर्स 4 से ज्यादा होगा। तो अगर ये ट्रू हो जाता तो प्रिंट आई, आपका चंदन प्रिंट हो जाएगा। सपोज फिर से आप लिस्ट में गए, फॉर आई इन एलएसटी, दूसरा वर्ड को उठाया, सपोज इस बार राज है, तो राज का लेंथ, लेन ऑफ आई, आई में क्या है, आई की वैल्यू क्या है, राज, तो राज का लेंथ 3 होगा, 3 ग्रेटर देन 4 नहीं होगा। तो जब ये आपका इफ कंडीशन क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता, तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट इफ ब्लॉक के अंदर लिखो वो रन नहीं करेगा, तो प्रिंट आई यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप ये लॉजिक समझ गए होगे, काफी सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।